रनौत पर रॉबर्ट वाड्रा का बड़ा हमला देखने को मिला है। रॉबर्ट वाड्रा ने कहा कि संसद में रहने लायक नहीं है कंगना रनौत। रॉबर्ट वाड्रा ने कहा कि कंगना रनौत पढ़ी लिखी नहीं है, इसलिए वो संसद में रहने लायक नहीं है, वो सिर्फ अपने बारे में सोचती हैं। रॉबर्ट वाड्रा ने बड़ा हमला किया है सांसद और अभिनेत्री कंगना रनौत पर। रॉबर्ट वाड्रा ने कहा कि वो सिर्फ अपने बारे में सोचती है और जैसा कि हम देख रहे हैं लगातार विवादों में घिरती हुई नजर आ रही हैं कंगना रनौत। अपने बयानों से उन्होंने बयान दिया था जिसके बाद बीजेपी ने उन्हें नसीहत दी थी कि कंगना रनौत ऐसे ही न बोलें बीजेपी के किसी भी मामले में। और बीजेपी ने भी कह दिया कि देखिए आधिकारिक बयान नहीं है, कंगना रनौत जो बोलती हैं वो आधिकारिक बयान बीजेपी का नहीं है। नसीहत भी दिया गया था, जेपी नड्डा से उन्होंने मुलाकात भी की थी। और देखिए रॉबर्ट वाड्रा बोलते हुए नजर आ रहे हैं, हमला करते हुए नजर आ रहे हैं कंगना रनौत पर। हूं, धार्मिक दौरा होता है, प्रार्थना करता हूं कि देश भर में सुख शांति का माहौल बना रहे। आजकल महिलाओं के लिए हमें चिंतित होने की जरूरत है, उनकी सुरक्षा के लिए। और जो हो रहा है महिलाओं के साथ गलत है, सबको सीखना चाहिए। जितने भी मर्द हैं हमारे देश में, मेरी विनती है उनसे कि महिलाओं की सुरक्षा का सोचें, अपनी माता बहनों का सोचें। और सबसे जरूरी यहाँ है, मैं यहाँ मंदिर में आया हूँ इसलिए कि बस महिलाओं की सुरक्षा के लिए मेरी विनती है पूरे देश भर के आदमियों से। और लगातार सवाल भी उठ रहा है और कांग्रेस पार्टी भी सवाल पूछ रही है, क्या कंट्रोवर्सी के लिए इस तरीके से कंगना रनौत बयान दे रही हैं ताकि कंट्रोवर्सी क्रिएट हो। और उनकी मूवी भी आने वाली है इमरजेंसी, इस वजह से वो हाईलाइटेड हो। और जाति जनगणना नहीं होनी चाहिए, ये कंगना रनौत ने बयान दिया, बड़ा बयान। इसके बाद विवादों में गिर गई। इंटरव्यू के बाद वो लगातार विवादित बयान दे रही है। क्या इमरजेंसी को हिट कराने के लिए कंट्रोवर्सी है? यही बड़ा सवाल विपक्षी पार्टियां पूछ रही हैं। मंडी से बीजेपी सांसद हैं कंगना रनौत और बॉलीवुड अभिनेत्री भी हैं। इनको बॉलीवुड क्वीन और कंट्रोवर्सी क्वीन के नाम से भी जाना जाता है। जाति जनगणना नहीं होनी चाहिए, किसानों को लेकर के जो उन्होंने बयान दिया उस पर भी विवाद हुआ। देखा, कंगना की फिल्म इमरजेंसी 6 सितंबर को रिलीज होने वाली है। शिरोमणि अकाली दल ने सेंसर बोर्ड को लीगल नोटिस भेजा। कई दूसरे संगठनों ने भी फिल्म की रिलीज पर रोक लगाने की अब मांग कर दी है। इंदिरा गांधी पर बनी हुई है ये कंट्रोवर्सी, जो फिल्म जो बनाई जा रही है इमरजेंसी, उसको लेकर के अब सवाल उठ रहा है कि क्या इस तरीके से विवादित बयान देना एक ट्रिक है कंगना रनौत का ताकि वो अपने फिल्म को हिट करा सकें। कंगना की फिल्म इमरजेंसी जो रिलीज होने वाली है 6 सितंबर को रिलीज होगी और इसीलिए सभी पार्टियां ये डिमांड कर रही हैं कि देखिए इनके जो है इमरजेंसी फिल्म पर बैन लगाया जाए और ये जो कंट्रोवर्सी कर रही हैं इन पर कार्रवाई भी की जाए। प्रिया हमारे साथ लगातार जुड़ी हुई हैं। प्रिया, सवाल अब ये उठ रहा है कि कंगना रनौत जो है, वाड्रा ने भी सवाल उठाया, रॉबर्ट वाड्रा ने भी, उन्होंने कहा कि देखिए ये इनको संसद में रहने लायक नहीं है और ये पढ़ी लिखी नहीं है। और विपक्षी दल भी ये सवाल पूछ रहे हैं कि देखिए क्या अपनी फिल्म को हिट कराने के लिए इस तरीके से कंट्रोवर्सी क्रिएट करना चाहती हैं क्या कंगना रनौत? जी बिल्कुल, देखिए कंगना रनौत जो है लगातार अब और भी ज्यादा विवादों में घिरती हुई नजर आ रही है। रॉबर्ट वाड्रा ने साफ तौर पर कहा है कि वो देखिए पढ़ी लिखी नहीं है, संसद में बैठने के लायक नहीं है। साथ ही देखिए इससे पहले भी जिस तरीके से किसानों ने अपनी नाराजगी दिखाई थी और किसान आज भी नाराज हैं और साफ तौर पर किसानों ने अपना आक्रोश भी वहां पर दिखाया था। लेकिन जिस तरीके से कंगना रनौत इस तरीके के विवादित जो बयान दे रही हैं, तो साफ तौर पर अगर हम पब्लिक ओपिनियन की बात करें तो कहीं ना कहीं कंट्रोवर्सी वो करना चाहती हैं, अपनी फिल्म को हिट करना चाहती हैं। क्योंकि इससे पहले देखिए कंगना रनौत खुद बीजेपी से देखिए सांसद है मंडी से, तो कहीं ना कहीं अपनी फिल्म को हाईलाइट करने के लिए जनता का ऐसा कहना है, आसपास के लोगों से जब हम सुनते हैं इस बात को, तो ये लगातार इस तरीके के विवादित बयान देना मतलब कि उन्हें कंट्रोवर्सी में रहना है और अपनी जो उनकी मूवी आने वाली है उसको कहीं ना कहीं हाईलाइट करने के लगे हुए हैं। लेकिन जिस तरीके से देखिए पहले जब कंगना रनौत ने बयान दिया था, तो जब जेपी नड्डा से उन्होंने मुलाकात की थी तो तब पार्टी ने भी कहा था कोई आधिकारिक बयान नहीं है। लेकिन इस तरीके से कंगना रनौत जिस तरीके से अपनी बयानबाजी कर रही है उसमें रॉबर्ट वाड्रा ने देखिए अब साफ तौर पर उन पर कह दिया है कि वो पढ़ी लिखी नहीं है, संसद में बैठने के लायक नहीं है। तो कहीं ना कहीं देखिए उनको भी जब ये बात पता चलेगी तो कहीं ना कहीं और भी कंट्रोवर्सी आगे देखने के लिए मिल सकती है। लेकिन साफ तौर पर अगर हम समझें तो कहीं ना कहीं वो एक फिल्म
स्टार भी हैं, अच्छी स्टार हैं, तो कहीं ना कहीं कंट्रोवर्सी में रहना उनको पसंद होगा, तभी वो इस तरीके की बयानबाजी करते हैं। क्योंकि जिस तरीके से देखिए उन्होंने किसानों को कह दिया था कि किसानों का धरना प्रदर्शन जो चल रहा है कि किसानों का बस नहीं चलता, नहीं तो पंजाब को बांग्लादेश बना दे, तो इस तरीके के विवादित बयान जो है कंगना रनौत को लगातार विवादों के घेरे में अब घेरते हुए नजर आ रहे हैं। और विपक्षी पार्टियां भी लगातार उस पर अब हावी होती हुई नजर आएंगी, क्योंकि कंगना रनौत लगातार विवादित बयान अपने दे रहे हैं। जाहिर सी बात है, सवाल तो उठेंगे ही, क्योंकि आप एक नवनिर्वाचित सांसद हैं, एक संवैधानिक पद पर हैं, और इस तरीके से लगातार आप बयान देते हैं। पार्टी उससे कहती है, किनारा करती है, पार्टी कहती है कि देखिए आपको नसीहत है, आगे से ऐसे बयान नहीं देंगी, और पार्टी का कोई अधिकारी जो है, आप प्रवक्ता नहीं है, इसलिए आप पार्टी की तरफ से कृपया न बोलें। और उसके बाद मुलाकात होती है जेपी नड्डा से, तो उनको भी सोचना चाहिए कि संवैधानिक पद पर आप सिर्फ एक अभिनेत्री नहीं है, वो एक सांसद है, एक प्रतिनिधि है, उनको सोच समझ के बोलना चाहिए। जी बिल्कुल ठीक कहा आपने कि देखिए एक अच्छे पद पर वो हैं, तो कहीं ना कहीं सोचना चाहिए। क्योंकि अगर हम बात करें तो देखिए जब उन्होंने मुलाकात की थी उसके बाद कहा गया था कि आधिकारिक उन्होंने ऐसा कोई बयान नहीं दिया, लेकिन उनको खुद भी शर्मिंदगी शायद महसूस हुई हो। लेकिन जिस तरीके से अब रॉबर्ट वाड्रा ने उन्हें कहा है, तो अपने आप में देखिए कहीं ना कहीं विपक्षी पार्टियां अब उन पर हावी होती हुई नजर आ रही हैं। क्योंकि जिस तरीके से वो कह रही हैं कि महिलाओं की सुरक्षा अपने देश में सर्वप्रथम है और होनी भी चाहिए, लेकिन इस तरीके के विवादों से कंगना रनौत लगातार अब आगे भी विवादों में घिरती रहेंगी। क्योंकि किसान भी देखिए नाराज चल रहे थे, और देखिए किसानों का धरना प्रदर्शन लगातार चला, लेकिन जो उन्होंने किसानों के लिए बयानबाजी दी तो किसानों में भी आक्रोश देखने के लिए मिला था, जिस पर देखिए अब रॉबर्ट वाड्रा ने साफ तौर पर अब उन्हें कह दिया है कि संसद में बैठने के लायक नहीं है, पढ़ी लिखी नहीं है, लेकिन खुद ही अपनी गरिमा और पद को उन्हें समझना होगा कि इस तरीके के विवादित बयानों से वो बचें। भले ही उनकी कोई फिल्म आने वाली हो, सुपरस्टार वो हैं, लेकिन जिस तरीके के वो बयान दे रही हैं इनसे उनकी टीआरपी घटती हुई नजर आएगी, क्योंकि विपक्ष भी लगातार उन पर अब हावी होता हुआ नजर आ रहा है। ठीक है प्रिया, बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो अब कंट्रोवर्सी क्वीन जो एक बार फिर से कंट्रोवर्सी में नजर आ रही है, और दूसरी बात यह है कि रॉबर्ट वाड्रा ने सीधा हमला बोल दिया इनके ऊपर। वो कह रहे हैं कि देखिए संसद में बैठने लायक ही नहीं है, क्योंकि आप पढ़ी लिखी नहीं है और अपने बारे में सिर्फ सोचती हैं, देश के बारे में, जनता के बारे में आपको सोचना नहीं है। आगे बढ़ते हैं।